मूवी की शुरुआत में हम दूसरी दुनिया के एक नकल को देखते हैं जिसे डॉक्टर मोस्टेज ने पागल बनाया था। तो नकल अब एक खास मैजिकल एनर्जी की तलाश में अर्थ पर आ चुका है। लेकिन अर्थ पर आते ही नकल की सोनिक से फाइट हो जाती है और वो दोनों आपस में काफी खतरनाक फाइट करते हैं और जल्द इन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है और वो एक दूसरे को समझने लगते हैं और फिर वो दोनों एक एलियन टेल के साथ मिलकर काफी खतरनाक रिबोट को भी हरा देते हैं। इस रिबोट को हराकर नकल को अपना एमुलेट भी मिल जाता है और इसे नए दोस्त भी। और इसी दिन से नकल अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगता है और अब अर्थ को भी किसी से खतरा नहीं था। अब नकल सिर्फ आराम करता है और वो हर वो मजा करता जो वो अर्थ पर कर सकता था। लेकिन नकल कभी भी आराम से नहीं रह सकता था। एक दिन वो कुछ लोगों को मैडी के घर पर देखता है जो रिपेयरिंग कर रहे थे, लेकिन नकल को वो लोग बुरे लगते हैं और वो इन पर अटैक कर देता है। मैडी इन्हें बचाने के लिए जल्दी से इन्हें वापस भेज देती है, पर वो लोग काफी गुस्से में जाते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी भी मैडी की मदद के लिए इसके घर नहीं आएंगे। लड़ाई के बाद नकल पेड़ के नीचे बैठा आराम से चिप्स खा रहा था। तभी मैडी सोनिक और टेल के पास आती है क्योंकि इसे पता था कि नकल से बात करने का कुछ फायदा नहीं है। तभी वो देखती है कि नकल इसके डॉग के साथ छत पर है। सोनिक जल्दी से ऊपर जाकर डॉग को नीचे ले आता है। फिर वो नकल से बात करता है कि अब इन्हें वॉरियर की तरह बर्ताव करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब यहाँ सब कुछ ठीक है। तो नकल को भी सोनिक की बात समझ आ जाती है और वो अब शांत रहने का डिसाइड करता है और मेडिटेशन करने लगता है जैसे वो अपने प्लानिट पर किया करता था। अगले दिन नकल एक राजगद्दी बनाता है और बताता है कि अब से वो इस फैमिली का हेड है और अगर किसी को नकल से ये पोजीशन लेनी है तो इसे नकल से फाइट करनी होगी। कुछ देर बाद मैडी को भी ये बात पता चलती है कि नकल ने इसके बेडरूम को एक फाइटिंग रिंग बना दिया है। ये देखकर मैडी को काफी गुस्सा आता है। तभी इन्हें पता चलता है कि नकल ने पोस्टमैन को बंदी बना रखा है। ये देखकर मैडी जल्दी से पोस्टमैन को आजाद करवाती है और नकल से कहती है कि अब आगे से वो कभी भी एक वॉरियर की तरह बर्ताव नहीं कर सकता। इसे बाकी फैमिली से अलग एक रूम में रख दिया जाता है। तभी नकल को बाकी चीमा का एक ड्रीम आता है जिसमें नकल इससे पूछता है कि अब इसे क्या करना चाहिए क्योंकि अब इसने अपना मिशन भी पूरा कर लिया है। और वो बूढ़े एलियन बताते हैं कि नकल को अब किसी को ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे किसी की मदद हो सके। लेकिन नकल को समझ नहीं आ रहा था कि अब इसे ट्रेनिंग किसे देनी चाहिए। जिस पर वो बूढ़ा एलियन एक वेब नाम के लड़के के बारे में बताता है और नकल इसे ट्रेनिंग दे सकता है। साथ ही में वेब को स्ट्रोंग होने की काफी जरूरत भी है और साथ ही में वो बताते हैं कि वेब जल्द ही एक चैंपियनशिप मुकाबले में कम्पीट करने वाला है, इसलिए नकल को अब इसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। और बाकुचीमा वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वेब टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से नकल वहां पर आ जाता है और इसके वहां आने पर वेब काफी हैरान होता है। तो नकल इसे बताता है कि अब वो इसे एक वॉरियर बनाने के लिए ट्रेनिंग देगा और इससे वो अपना टूर्नामेंट भी जीत जाएगा। लेकिन वेब इसे बताता है कि अब इसे इसकी टीम से निकाल दिया गया है और इसकी जगह एक 8 साल की बच्ची को दे दी गई है क्योंकि वो बच्ची बॉलिंग में इससे काफी ज्यादा अच्छी है। जिस पर नकल इसे कहता है कि अब वो इसे बॉलिंग की ट्रेनिंग देगा जिससे वो काफी अच्छा प्लेयर बन सकता है। फिर वो सुजी को हराकर अपनी टीम में जगह वापस ले सकता है। तब वेब काफी खुश होता है। तब वो दोनों निकल जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। दूसरी तरफ एजेंट वैली बी को पता चलता है कि नकल ग्रीन हिल्स एरिया से बाहर आ चुका है, तो इसको ये नकल को पकड़ने का काफी अच्छा मौका लगता है। इसीलिए वो एजेंट फेरीले को मशरूम प्लानेट पर भेज देती है ताकि वो इनकी रिपोर्ट ना कर सके। वहीं नकल इस जगह पर पहुंच जाता है जहां इसे बॉलिंग की ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन वो जगह काफी अलग थी जो नकल ने सोची थी। तब नकल को पता चलता है कि वो बॉलिंग में काफी अच्छा है। तब वेलीबी और वो एजेंट वहां आ जाते हैं और इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। नकल इन पर अटैक करता है और काफी जल्दी वो ये समझ जाता है कि वो एजेंट किसी तरह की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। लेकिन फिर भी नकल इनसे कम नहीं था क्योंकि इसने पूरी वॉरियर बनने की ट्रेनिंग ली है और नकल काफी जल्दी इन्हें हराने भी लगता है। नकल एजेंट को खत्म करने के लिए इसकी तरफ जाता है, लेकिन वैली भी इसके नीचे एक पोर्टल खोल देती है जिससे वो नकल एक केज में गिर गया था। अब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वेब अपने नए दोस्त को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो वैली बी का वेपन ले लेता है
जो वो भूल गए थे और वो इनका पीछा करने लगता है। यहाँ पर वो दोनों नकल को एक मेंशन में लेकर आते हैं जहाँ पर उन्होंने नकल को रखा था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि वेब भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया है। अपने दोस्त को बचाने से पहले वेब एक स्टोर से वो सारा सामान लेता है जिसकी इसे जरूरत पड़ सकती थी। दूसरी तरफ नकल वेलिबी से पता करने की कोशिश कर रहा था कि इन्हें इसकी लोकेशन का कैसे पता चला, जिस पर वेलिबी इसे बताती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जो तुम्हारे जैसे एलियंस पर रिसर्च करती है, और अब वो नकल की पावर को बेचना चाहते हैं क्योंकि इन्हें बड़ी अच्छी से पता है कि इसकी पावर से बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स और बहुत कुछ बनाया जा सकता है। पर इन्हें ये नहीं पता था कि अब वेब बाहर आ चुका है और इसके पास इनका वो वेपन भी है जो वेलिबी वहां पर भूल आई थी। अब वो इसे यूज करता है, लेकिन वो इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी ही कार को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सारी चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जिन्हें वेब ने स्टोर से खरीदा था। कार ब्लास्ट होने की आवाज से वो दोनों बाहर आते हैं और वेब को देखते हैं और वो फ्लाई करते हुए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहीं एजेंट वो दूसरा ग्लव भी ले लेता है और वेब को पकड़ भी लेता है। वहीं वैली भी नकल पर नजर रखे हुए थी। तभी नेशन के पास इसकी मदर का कॉल आता है और वो कॉल उठा भी लेता है क्योंकि इसे लग रहा था कि वेब इसके पास से कभी भी भाग नहीं पाएगा। इससे नेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो वेब इस चीज का फायदा उठाते हुए इसकी आंखों में रेड सॉस डाल देता है जिससे इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो दीवार से टकरा कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब वही वेब वेलिबी के पास आता है और अपना ग्लव नकल के केज पर मारता है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और वो दोनों एजेंट्स बेहोश हो जाते हैं। तो वेब नकल की पीठ पर बैठता है और वो उड़ने लगते हैं, लेकिन वेब को ऊंचाई से काफी डर लगता है जिसकी वजह से वो दोनों गिर जाते हैं। जमीन पर आने के बाद वो दोनों एक ट्रक चोरी करते हैं और वो यहाँ से जाने लगे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो एक जगह पर कुछ खाने के लिए रुकते हैं और तभी वो एजेंट्स होश में आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वो नकल को जाने नहीं दे सकते थे क्योंकि उन्होंने पहले ही $1 मिलियन की डील कर ली है और साथ में उन्होंने ये डील बहुत ही पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर से की है कि अगर उन्होंने ये डील पूरी ना की तो वो आदमी इन्हें खत्म कर देगा, इसलिए उन्हें अब कोई नया प्लान तैयार करना होगा। तभी वहीं वो दोनों दोस्त डिनर के बाद वापस जाने लगते हैं तो वेब रेडियो पर न्यूज सुनता है कि पुलिस इसका पीछा कर रही है। ये सुनकर वो काफी डर गया था और अब तो वो वापस भी नहीं जा सकता, इसीलिए वो अपनी मोम के घर जाने का डिसाइड करता है। इतने टाइम बाद अपने बेटे को वापस अपने घर पर देखकर वेब की मोम काफी हैरान थी और इसका वेलकम करती है। और तभी वेब की सिस्टर वोंडा वहां सामने आती है जो कि FBI की एक एजेंट थी और साथ ही में वो अपनी जॉब से काफी ज्यादा खुश है। वोंडा और वेब के बीच में बहस होने लगती है। वेब बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता और अपनी फैमिली को नकल से मिलवाता है। एक एलियन को देखकर वेब की फैमिली काफी हैरान थी पर वो ज्यादा सवाल नहीं पूछते और अब वेब के आने की खुशी में इसकी मोम काफी सारा अच्छा खाना बनाती है और जल्द ही वेब और वोंडा के बीच में बहस शुरू हो जाती है। वो दोनों ही खाने के टेबल को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और आखिर में वेब की मोम के साथ सिर्फ नकल ही रह गया था। डिनर के बाद नकल वेब के रूम में आता है और इसे पता चलता है कि वेब के फादर एक काफी फेमस बॉलिंग चैंपियन हैं, लेकिन अपनी फैमिली से निकाले जाने के बाद भी वेब ने अपने फादर ही को चैंपियन माना और वो हर संडे अपने फादर के साथ बॉलिंग करने जाता था और ये वेब के बचपन की सबसे अच्छी मेमोरीज में से एक है। और दूसरी तरफ वोंडा बुक पढ़ रही होती है, मगर बाहर वेब को मारने के लिए पूरी गैंग आई है क्योंकि जो कोई भी वेब को पकड़कर ले आएगा इसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। और एक आदमी पीछे से इसके रूम में आकर अटैक करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और वो वेब को पकड़ने वाला था, मगर तभी वहां पर नकल आ गया था और वो इस आदमी को एक इतना तेज पंच मारता है कि वो बाहर जा गिरता है। वहीं वोंडा को एक आदमी मारने वाला होता है, तभी वहां पर आकर नकल इसे बचा लेता है और यहाँ पर वेब की मॉम इन दोनों को हरा देती है। हालांकि इनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया था।
वेब की मॉम काफी खुश होती है क्योंकि एक दूसरे को बचाने के लिए इसकी फैमिली फिर से एक हो चुकी है। अगली मॉर्निंग वेब को लगता है कि अब वो सारे खतरे से बच चुका है, इसीलिए वो बाहर आकर कॉफी पीता है। तभी एक बाइकर वेब को खींचकर अपने साथ ले जाता है। नकल ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं करता क्योंकि ये सब कुछ इसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था और इसे अपने आप को बचाना सीखना होगा। कुछ दूर जाने के बाद वो बाइकर रुकता है तो वेब देखता है कि वो इसकी बॉलिंग टीम का कैप्टन जैक है। तभी जैक इसे स्ट्रिंग गन मारकर इसे बेहोश कर देता है। जब इसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक केज के अंदर है। वो जानकर काफी हैरान था क्योंकि जिस इंसान को इसने अपना दोस्त समझा, इसी ने इसे इतना बड़ा धोखा दिया। वेब उससे दया की भीख मांगता है मगर जैक इसे बताता है कि उसे पैसों की काफी जरूरत है, इसलिए वो इसे छोड़ नहीं सकता। तो जैक इसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। वेब कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो नकल का इंतजार करने लगता है क्योंकि सिर्फ नकल ही था जो इसे यहाँ से बचा सकता है। तभी वेब को नकल का कॉल आता है और नकल इसे बताता है कि वो इसे बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। तो वेब परेशान हो जाता है क्योंकि इसे नकल पर पूरा भरोसा था। जैक कीज का करंट ऑन कर देता है जिससे वेब वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसके सपने में बाकुचिमा आते हैं जिससे वो काफी खुश होता है, जो इसे कुछ सिखाने की बजाय डांसिंग कंपटीशन में डाल देते हैं और वेब जीत गया था जिससे वो काफी खुश होता है और वो अब वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वो गेट को वापस से छू लेता है जिससे इसे करंट लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वो सपने में जैक से फाइट करता है और इस बार इसे इसके हर सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। इस बार वेब छत से बाहर आ जाता है और जैसे ही जैक को पता चलता है कि इसका शिकार भाग चुका है तो वो अपनी गाड़ी रोकता है। वेब भी अपना स्वाड उठा लेता है और जैक अपनी बाइक पर बैठ जाता है। जैक वेब को भी किसी बाइक पर आने को कहता है मगर वेब पास ही में खड़े बच्चों की साइकिल ले लेता है। अब जैसे ही जैक वेब के पास पहुंचता है तो वो स्वाड से जैक पर अटैक करता है तो जैक बच जाता है मगर वो अपने बाल नहीं बचा पाता। अब इससे जैक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर गया था जिसकी वजह से जैक को हार माननी पड़ती है। फिर वेब विनर के तौर पर जैक की जैकेट ले लेता है और बाइक पर वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद इसके चेहरे पर जीत की खुशी देखकर नकल भी काफी खुश होता है और वो वेब को अपना रियल स्टूडेंट मानता है। जिसके बाद नकल और वेब बॉलिंग चैंपियनशिप में जाते हैं और वहां पर वेब अपने फादर को देखता है जो कि सबसे फेमस लोगों में से एक है। वहां पर वो सभी को अपना ऑटोग्राफ दे रहे होते हैं। वेब इनके पास पहुंच जाता है। पहले तो वो इसे पहचानते नहीं और जब वेब अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वो समझ जाते हैं कि वो उनका बेटा ही है और तो इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वेब इन्हें बॉलिंग में हरा पाएगा। वहीं ऑर्गेनाइजेशन वालों ने एजेंट्स को किडनैप कर लिया था क्योंकि वो टाइम पर डील को पूरा नहीं कर पाए। अब यहाँ पर वैली भी इनसे कुछ टाइम मांगती है और वो कहती है कि इन्हें नकल को पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर गैरी मान जाता है पर वो इनसे कहता है कि वो जिंदा नहीं रह पाएंगे अगर वो नकल को जल्द से जल्द इसके पास पहुंचा दें। वहीं टूर्नामेंट इधर शुरू हो चुका था और पूरी 32 टीम्स आपस में compete कर रही थीं। वेब भी काफी अच्छा कर रहा था पर इसके फादर भी एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे वेब को नीचा दिखाने का। अब इस टूर्नामेंट का फाइनल आ चुका था जिसमें वेब और इसके फादर की ही टीम बची थी। इसके फादर कभी भी अपने बेटे से नहीं हारना चाहते थे लेकिन तभी पता चलता है कि फाइनल मैच अगले दिन होगा। तो वेब और इसके फादर दोनों आपस में टाइम स्पेंड करते हैं और इसके फादर इसे बताते हैं कि जब वो काफी फेमस हो गया और इसके पास सब कुछ आ गया जो उसे चाहिए था तब उसे समझ आया कि इसे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए था क्योंकि एक टाइम पर इसके पास सब कुछ था मगर फैमिली नहीं थी। और ये सुनकर वेब काफी इमोशनल हो जाता है और वो अपने फादर के गले लग जाता है। ये सब वेब की मदर भी देख लेती है पर वो इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि इससे वो अपने फादर के क्लोज आएगा, हो सकता है उसे पहले की तरह काफी दुख हो। तो वेब अपने फादर को एक और चांस देने का डिसाइड करता है और उनके पेंट हाउस जाता है। वो अपने फादर का इतना आलीशान पेंट हाउस देखकर हैरान था और वो अंदर जाता है और वो देखता है
कि उन दोनों एजेंट्स ने इसकी फैमिली को पकड़ रखा है। ये देखकर वेब अपने फादर से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि सिटी में सिर्फ एक ही चैंपियन की जगह है, इसीलिए वेब नकल को इन्हें सौंप दे और टूर्नामेंट से बैकआउट हो जाए, वरना इसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। और अब वेब नकल के पास जाता है और इसे अपने डैड के पेंट हाउस ले जाने की कोशिश करता है, पर लिफ्ट में जाते ही वेब बहाना बनाता है कि वो रूम में कुछ भूल गया है, इसीलिए वो इसे लेने वापस चला जाता है। वहीं ऊपर वो दोनों एजेंट्स नकल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है वो दोनों शूट करने लगते हैं और नकल को एक भी गोली नहीं लगती, क्योंकि वो छत पर छिपा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेब ने एयरबर्ड की मदद से नकल को इनका सारा प्लान बता दिया था। अब नकल को सब पता था और वो अब फाइट करने के लिए भी तैयार था और उन दोनों एजेंट्स को वो मारने लगता है। और वेब भी सीढ़ियों से पेंट हाउस में आ गया था और अपनी फैमिली को बचा लेता है। दोनों एजेंट समझ जाते हैं कि वो मिलकर भी नकल को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो इसकी तरफ पोर्टल रिंग शूट करते हैं। लेकिन अब नकल दूसरी बार उस ट्रैप में नहीं फंसने वाला था और वो उस रिंग को मारकर दूर कर देता है। अब वो पोर्टल हर चीज को अपने अंदर लेने लगते हैं और नकल छत को पकड़कर बच जाता है। हालांकि वो दोनों एजेंट्स इतने ज्यादा लकी नहीं थे और वो इस पोर्टल में चले जाते हैं और फिर वो पोर्टल एक दूसरे ही को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेब के फादर फाइनल मैच के लिए आ चुके थे और वो एक और ट्रॉफी को अपनी कलेक्शन में रखने के लिए तैयार थे। फिर वेब को आवाज दी जाती है मगर वो नजर नहीं आता, जिसकी वजह से सभी को लगने लगा था कि वेब डरकर भाग गया। मगर तभी वहां वेब आता है, जिसे देखकर इसके फादर काफी हैरान थे और वेब अपने डैड को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करने के लिए तैयार था। और यहाँ पर मैच शुरू होते ही वेब काफी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। वहीं नकल रूम से मैच देख रहा था, लेकिन तभी इसे बाहर से काफी आवाजें आने लगती हैं और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर गैरी एक काफी खतरनाक रिपोर्ट लेकर आ चुका है। वो रिपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग था और नकल को काफी बुरी तरह से मार रहा था। और इधर बॉलिंग मैच अपने फाइनल तक आ पहुंचा था और वेब की स्ट्राइक करने से वो जीत सकता था और काफी नर्वस होने के बाद भी वो ये स्ट्राइक कर देता है, जिससे इसकी जीत पक्की हो जाती है। लेकिन तभी वो रोबोट नकल को अंदर फेंक देता है, जिससे सभी लोग डर कर भागने लगते हैं और वेब अपने दोस्त की मदद करने के लिए बाहर आता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि गैरी ने पहले ही नकल की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी और नकल बेहोश हो चुका था। अब गैरी नकल को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वेब की मदर और सिस्टर आ जाती हैं, जो उसे पावरफुल ग्लव्स देती हैं, जिससे अब वेब काफी जोर जोर से रिबोट की तरफ बॉलिंग करने लगता है। लेकिन जल्द ही बॉल्स खत्म हो जाती हैं और अब गैरी के पास अटैक करने का मौका था। तभी नकल बीच में आकर रिबोट से अपनी सारी एनर्जी वापस खींचने लगता है। अब अपनी पावर वापस पाने के बाद नकल वेब की मदद से इस रिबोट को आसानी से खत्म कर देता है और वहीं वेब इस गेम को जीतकर नया चैंपियन बन चुका था। जिसके बाद इसकी मदर और सिस्टर इसके फादर को मारकर अपना बदला लेती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।